आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे होंगे? हाँ, मैं देख पा रहा हूँ। ठीक है। तो क्योंकि आप लास्ट टाइम नहीं थे, थोड़ा सा रिकैप करता हूँ और फिर आगे बढ़ेंगे इसको बिल्कुल। लेके। तो करेक्ट। अ, इसमें तीन चार श्लोक इंपॉर्टेंट है। पहला अध्याय है यह अर्जुन विषाद योग का। और हाँ इसमें हाँ। अर्जुन अपनी व्यथा कृष्ण से बयान करते हैं जब वो दोनों सेनाओं के बीच में पहुंचते हैं। और इसमें जरूरी बात यह है कि धृतराष्ट्र ने जब संजय से पूछा कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध करने को आए, क्या करते हैं पांडव कौरव, संजय मुझे बताएं। तो ये अमूमन हर कोई समझता है कि ये बात बोली गई थी जब महाभारत युद्ध शुरू हुआ था। लेकिन ये मैंने 3-4 साल पहले जब महाभारत पढ़ी तो मेरे को ज्ञात हुआ कि ये प्रश्न पूछा गया था युद्ध के 10वें दिन, जब भीष्म को अर्जुन ने अपने रथ से गिरा दिया था। और जब धृतराष्ट्र को यह समाचार मिला कि भीष्म जो है वो पराजित हो गए हैं और हताहत हो रहे हैं, तब उनके मन में यह प्रश्न है कि अगर भीष्म जैसा योद्धा गिर सकता है तो वहां जरूर बहुत बड़ा अधर्म हुआ होगा। तो धर्म गीता का पहला शब्द है। इसका एक्चुअल श्लोक यही है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सव मामका पांडवाश्चैव किम करोत संजया। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में मेरे और पांडव पुत्रों ने, संजय मुझे बताओ ऐसा क्या किया जो ये इवेंट हुआ। तो धर्म जो है बहुत जरूरी है समझना। और गीता का जो सारा सार है वो धर्म से शुरू होता है। और धर्म जिसे हम समझते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, बिल्कुल नहीं है दूर दूर तक, क्योंकि जब ये संरचना हुई थी तब तो ये धर्म थे ही नहीं इस तरह के, और ना ही ये धर्म है। तो धर्म क्या है वो हम गीता को जब आगे पढ़ेंगे तो उसमें समझेंगे कि धर्म क्या चीज होती है। और धर्म बेसिकली हमारे जो कर्म होते हैं उनके तीन भाग होते हैं, कर्म, अकर्म और विकर्म। तो जब हम उसकी चर्चा करेंगे तो वहां पे आएगा, जो उसमें से अकर्म होते हैं वो हमारा धर्म होता है। तो आगे बढ़ते हैं इसको लेते हुए। ये पुराना आप रिकॉर्डिंग देखेंगे तो आपको उसमें पता चल जाएगा। दूसरा एक विचार का ये है, विचार करने लायक बात ये है कि अर्जुन ने कृष्ण को गीता में 18 नामों से संबोधित किया है। और वो जिसे हम नॉर्मल भाषा में सोचते हैं ये पर्यायवाची हैं एक दूसरे के। कृष्ण बोल दिया, केशव बोल दिया, जनार्दन बोल दिया, गोविंद बोल दिया, ये इतने इंटरचेंजेबल नहीं है। और जब आप ये देखते हैं कि कृष्ण को किस नाम से कब क्यों पुकार रहे हैं, तब आपको पता चलता है कि उनकी मनोस्थिति क्या रही होगी और कृष्ण से क्या एक्सपेक्ट करते हैं। जब वो कहते हैं हे अच्युत, कृष्ण से बोले हे अच्युत रथ को आगे बढ़ाएं, युद्ध की दोनों सेनाओं के मध्य आप ले जाएं। तो जब वो इस समय बोल रहे होते हैं तो अच्युत से उनका बहुत क्लियर इंडिकेशन होता है कि मैं दो सेनाओं के बीच में जा रहा हूं तो आपको मेरी रक्षा करनी है। क्योंकि अदरवाइज दोनों युद्ध में आमने सामने खड़े हैं, शत्रु पक्ष हैं, कोई भी कुछ भी कर सकता है। तो वहां उनके मन की भावना है कि ये मेरे संरक्षक हैं। और इसी तरह जब वे गोविंद बोलते हैं, जब वे जनार्दन बोलते हैं, तो उनकी मन की भावना अलग होती है। तो इस भाव से जब आप गीता पढ़ते हैं और गीता समझते हैं तो आपको पता चलता है कि कृष्ण किस भाव से अर्जुन को संबोधित कर रहे हैं और अर्जुन भी किस भाव से कृष्ण को संबोधित कर रहे हैं, तो उसका भी पर्सपेक्टिव बदल जाता है। और फिर आगे बढ़ते बढ़ते कृष्ण बीच में ले जाते हैं और अर्जुन के मन में वो सारा विषाद उत्पन्न होता है, जिसकी वजह से वो सारा गीता का संवाद शुरू होता है। और एक दूसरा इंपॉर्टेंट श्लोक इसमें है, जब अर्जुन कृष्ण के साथ तर्क कर रहे होते हैं कि भाई मैं अपने ही लोगों को, सगे संबंधियों को मार दूंगा तो ये तो मेरे को पाप चढ़ेगा, मैं अपने कुल में अधर्मी कहलाऊंगा। और कहते हैं कृष्ण अधर्मी कुल में दूषित होवे नारी, वार्ष ने इस दोष से जन्मे संताने अभिमारी। तो अगेन यहाँ पे जो नारी का संबंध है वो नारी का संबंध खाली स्त्री से नहीं है कि अगर कुल में अधर्म फैलेगा तो स्त्री दूषित हो जाएगी और उससे जो संतानें पैदा होंगी वो वर्ण संकर पैदा होंगी। यहाँ नारी का अभिप्राय है हर उस शक्ति से जिसमें प्रजनन की कैपेबिलिटी होती है, जो कोई चीज पैदा करती है। तो यदि आपके विचार में अधर्म है तो उससे जो भी पैदा होगा वो पैदा करने की शक्ति दूषित हो जाएगी। और जो संतान है, वो संतान का मतलब सिर्फ आपके बच्चों से नहीं है, उससे जो भी पैदा होगा, चाहे उससे संपत्ति पैदा हो, धन पैदा हो, वैभव पैदा हो, नाम पैदा हो, ख्याति पैदा हो, वो सारी चीज जो भी उसका रिजल्ट होगी, अधर्म से जो पैदा हुई होगी, वो
वर्ण संकर रहेगी वो दूषित होगी, ना कि स्त्री। तो गीता के ऐसे कई सारे श्लोक हैं जिनको लिटरली ट्रांसलेट किया गया है, तो उनका मीनिंग वही उठा के रख दिया गया है कि हाँ, अगर आपके कुल में धर्म होता है तो नारी दूषित होती है, नारी दूषित होती है तो वो संतानें भी दूषित होती हैं। बट जो फिलोसॉफिकल मीनिंग होता है गीता का, और इसीलिए जितना आप उसे बार बार पढ़ते हैं और जितने अलग तरह से पढ़ते हैं, उतना आप समझते हैं कि ये जो इसके बीच की फिलॉसफी है वो बहुत गहरी है। उसका मतलब वो नहीं है जो कि आपको खाली ट्रांसलेट करके नजर आया है। तो पिछली बार हम यहीं पर रुक गए थे, तो यहां से आगे बढ़ते हुए अर्जुन बोलते हैं, कुल को नरक की ओर धकेले संताने जो दूषित, पिंड भाव में रहे तड़पते पुरखे घोर अनुचित। और अर्जुन अपने तर्क में यहाँ पुरखों तक को खींच लाए, ताकि कृष्ण को वो एक ऐसा तर्क दे सके कि कृष्ण बोले, हाँ ये तो तुम ठीक कह रहे हो, तुमने अगर अपने लोगों को मार दिया तो तुम पे इतना बड़ा पाप चढ़ेगा कि तुम्हारे पुरखे भी तुमको कोसेंगे। कुल मर्यादा धर्म रीति का निश्चित होता नाश, जगत लोक के धर्म का भी दूर नहीं विनाश। हे जनार्दन कहें सभी जो कुल का करते नाश, जीव सभी वे काल अनंत नरक में करते वास। अहो अचरज की कैसे हम सब युद्ध को हैं तैयार, राजभोग और लोभ के हेतु एक दूजे को मार। तो यहाँ कृष्ण को जनार्दन की उपाधि इसलिए देते हैं कि जनार्दन मतलब जो सबका ख्याल रखे, सबका पोषण करे, कि आप तो सबके रखवाले हैं, सबका पोषण करते हैं, और आप कह रहे हैं कि मैं अपने ही कुल का नाश कर दूं। धृत बाल निहत्था भी यदि मेरा करे संहार, युद्ध करने के बदले मुझको होगा ये स्वीकार। और फिर संजय ने बोला, अर्जुन ने फिर धनुष बाण निज नीचे दिए उतार, रथ के पीछे जा बैठा वह मन में शोक अपार। यहाँ पर हमारा पहला अध्याय समाप्त होता है। और यदि हम रिफ्लेक्ट करें तो पहले अध्याय से, अर्जुन विषाद योग से, जो हमारे को सीख मिलती है, जो हमारे को टेक अवेज हैं, पहली चीज है धर्म। और धर्म क्या है उसके बारे में हम पहले भी करेंगे, कर चुके हैं, आगे भी बहुत विस्तार में चर्चा करेंगे। कुरुक्षेत्र। तो जीवन में हमारे बहुत तरह के कुरुक्षेत्र होते हैं, जिनमें हम आमने सामने अपने ही लोगों के सामने आ जाते हैं। और उस समय हमें जो हमारा कर्तव्य होता है, और सारी गीता इसी बात पे है, हमारा कर्तव्य ये नहीं होता कि वो हमारे माता है या पिता है या शिक्षक है या संतान है इसलिए हम वो काम करें जिससे उनको प्रसन्नता हो, बल्कि हमें वो काम करना चाहिए जो हमारा धर्म के अनुसार हो। और जब तक हमें यह संदेह उत्पन्न नहीं होगा कि हमारा धर्म क्या है और हमारा कर्म कैसे होना चाहिए, तब तक हम धर्म की रक्षा नहीं कर पाएंगे। अर्जुन ने मर्यादा और पाप की भी बात करी है। और जब हम आगे कृष्ण का संवाद सुनेंगे तो हम पाएंगे कि पाप क्या चीज है। सो एक तरफ धर्म होता है, दूसरी तरफ उसके पाप होता है। तो जैसे जैसे हमारी धर्म की परिभाषा निकलती जाएगी, वैसे ही जो धर्म के उल्टा होगा वो पाप बनता जाएगा। तो वो भी हमें समझना है कि पाप और धर्म कोई किसी रीति रिवाज से संबंधित नहीं है, वो हमारे कर्मों से जुड़ा हुआ है। और जिस तरह अर्जुन को एक कृष्ण जैसा साथी मिला, जो गीता में कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग है, तो ज्ञान योग के द्वारा कृष्ण ने वो सारा अपना ज्ञान हमको इसलिए दिया है कि वो जिसे तुम कृष्ण समझते हो, जिसे तुम ईश्वर समझते हो, वह शक्ति भी तुमको दे दी है, वह ज्ञान भी तुमको दे दिया है। तो जब भी आप धर्म संकट में हो, तो आपको किसी तीसरे के पास आप जाएं तो जरूर अच्छी बात है, लेकिन अपने आप को किसी से कम ना समझे। वो ज्ञान आपके पास भी है, वो शक्ति आपके पास भी है जो आपको सही रास्ता दिखाए। तो जितना भी आपने पहले भी अध्याय एक थोड़ा बहुत सुना हो या समझा हो, उसके बेसिस पे कोई प्रश्न या कोई आपका सुझाव या कोई हो, तो उस पर चर्चा कर सकते हैं बिफोर गेटिंग इनटू द नेक्स्ट चैप्टर, अध्याय 2। आप शायद म्यूट पे हो। Now, हाँ, am आई I कैन audible? हियर, यस यस। तो यहाँ पे एक बेसिक, ये जो आपने बताया कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे ही धर्म का मीनिंग हमको क्लियर होगा। तो अगर हम नटसेल में जानना चाहें कि धर्म का एक मतलब शॉर्टेस्ट डेफिनेशन क्या दी गई है गीता के आधार पर, तो हम क्या बोलेंगे इसको? तो धर्म हमारा जो हमारे
पुरुष प्रकृति का, इसमें कई सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। हाँ। सात्विक, राजसिक, तामसिक का कॉन्सेप्ट है, साकार निराकार का कॉन्सेप्ट है, कर्म अकर्म विकर्म का कॉन्सेप्ट है, और हम्म। प्रकृति और पुरुष का है। तो हमारा धर्म क्या होता है? हमारा धर्म इन नटशेल अगर एक सेंटेंस में बयान करना हो, हमारे पुरानी जितनी भी एग्जिस्टेंसेस हुई हैं, क्योंकि गीता हम्म। के अनुसार हम कभी मरते नहीं हैं। हम जो है, ये शरीर की हम्म। बात नहीं कर रहे, इस शरीर के अंदर शरीर आपका भी है, शरीर मेरा भी है, बट आपके हाँ। थॉट्स और मेरे थॉट्स बहुत फर्क हैं। तो मैं जो हूं, हम्म। मैं अपनी हमेशा अनंत काल की एग्जिस्टेंस का प्रतीक हूं, सिंबल हूं आज। और उस हम्म। सिंबल को मैंने आज अपनी सोच विचार से कैसे ढाला है, वो मेरा अगले जन्म का धर्म बन के, तो मेरा धर्म होता है मेरे पुरुष और प्रकृति का संतुलन। इन अ नटशेल, पुरुष हर एक में पैदा अच्छा। होता है, प्रकृति चेंज होती रहती है हर जन्म के साथ हमारी, डिपेंडिंग ऑन हमें विरासत में क्या मिली थी और हमने इस जन्म में कितनी चेंज करी है। तो इन एनी एग्जिस्टेंस एट एनी पॉइंट इन टाइम, जो हमारा पुरुष प्रकृति का संतुलन है, वो हमारा धर्म होता है, और हम उसके विरुद्ध नहीं जा सकते। गीता के एक श्लोक में अर्जुन ने को कृष्ण ने कहा भी है कि मोह के होते यदि तू युद्ध से मुंह फिराएगा, तेरा मूल धर्म ही तुझसे यही युद्ध करवाएगा। तो हम अपने धर्म के विरुद्ध जा ही नहीं सकते। तो हम जो भी काम कर रहे होते हैं, हर आदमी हम्म। वो अपने धर्म के अनुरूप ही कर रहा होता है, क्योंकि वही उसकी प्रकृति है। लेकिन उस प्रकृति को बदलने की क्षमता भी उसमें है, उस पुरुष के द्वारा। और ये थोड़े क्योंकि गूढ़ कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे आगे डेवलप होगा हम देखेंगे कैसे। तो दैट इज व्हाट धर्म इज। तो जब ओके। अर्जुन युद्ध नहीं कर रहा था, तो अपने वो क्षत्रिय धर्म के, जिसके लिए उसका जन्म हुआ था, जिसकी उसकी सारी शिक्षा हुई थी, जिसमें वो प्रंगण था, बिल्कुल सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर था, वो होते वो युद्ध नहीं कर रहा था, तो वो अपने धर्म के विपरीत जा रहा था। इससे मायने नहीं रखता कि वो राजा था कि नहीं, वो हिंदू था कि नहीं, वो मतलब युद्ध का सेनापति या। कहीं था या जो कुछ भी, तो ये उसका धर्म था। ओके। वेलकम रवि, गुड इवनिंग, नाइस मीटिंग यू। ये एक और सज्जन जुड़े हैं हमसे, शायद म्यूट पे हैं। तो अब हम अध्याय 2 की तरफ बढ़ते हैं। ये बहुत ठीक। ही गूढ़ है, और यहाँ से एक्चुअली ज्ञान की गंगा शुरू होती है सारी गीता की, क्योंकि जो अध्याय 1 था, इट्स लाइक अ वार्म अप। इसमें तो अर्जुन का विषाद ही समझ में आया, और बेसिकली अर्जुन को संदेह हुआ, तो अर्जुन ने बोला कि ये मैं युद्ध कैसे करूं। और जब कृष्ण ने बोलना शुरू किया, वहां से ज्ञान की गंगा शुरू हुई है, और वहां से गीता का पूरा ज्ञान शुरू होता है सांख्य योग से। तो अब सांख्य योग क्या चीज है, ये समझना बहुत जरूरी है। तो आज हम थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे सांख्य योग के ऊपर, और इसमें जो कुछ एक कंसेप्ट मैंने बोले, वो सारे आएंगे। पुरुष प्रकृति, मन बुद्धि अहंकार, और हमारी ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां, विषेंद्रियां। तो जब लास्ट सेशन के आप रिकॉर्डिंग देखेंगे, हमने लास्ट सेशन में बात करी थी कि गीता में 18 अध्याय क्यों हैं, और हर अध्याय को योग क्यों कहा गया है। तो जो हर एक अध्याय है, वो हमारे को प्रभु से जोड़ता है, और जो प्रभु को हमारे से जोड़ता है, तो वो एक तरह से हमारा योग करता है प्रभु के साथ, और वो योग हमारे को मोक्ष की ओर ले जाता है, हमारे उस धर्म की ओर जिससे हमें वो काम करने होते हैं। और इसके लिए जरूरी है हम सबसे पहले उस कोर को समझें, और यही सांख्य योग की परिभाषा है। सांख्य योग इज लाइक बिल्डिंग ब्लॉक्स। सांख्यों का अर्थ क्या है? जैसे संख्या होती है, एक के ऊपर दो, दो के ऊपर तीन करके आपके आगे पूरी संख्या बढ़ती है। इसी तरह सांख्य योग में पहला फाउंडेशन होता है कोर, उसके ऊपर चीजें बढ़ती हैं। तो कोर ऑफ एवरीथिंग इज पुरुष, यानी कि अहम। अगर आप देखेंगे तो पुरुष क्या होता है? पुरुष वो ये मेल फीमेल वाला पुरुष नहीं है। पुरुष का अर्थ होता है वो ईश्वरीय शक्ति, वो चेतना जो हम सब में है, जिसको हम आत्म भी बोलते हैं। वो अंग्रेजी में आत्मा को ट्रांसलेट करके आत्मा बना दिया है, पर गीता जिसको रेफर करती है वो आत्म को रेफर करती है, आत्मा को रेफर नहीं करती है। और आत्म क्या है? आत्म वो सेल्फ है, मैं जो हूं। और मैं क्या हूं? मैं उस दिव्य शक्ति का अंश हूं। तो सबसे कोर में आती है पुरुष। तो जब हम 18 अध्यायों की बात करते हैं, 18 योग की बात करते हैं, तो मोक्ष के लिए भी हमें अपनी 18 इंद्रियों की आहुति देनी होती है। और वो 18 इंद्रियां क्या होती हैं? वो एक्चुअली
25 26 होती हैं ये। पुरुष प्रकृति, मन बुद्धि अहंकार और महाभूत ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय विषेंद्रिय। तो सबसे पहले पुरुष आता है। पुरुष के ऊपर आती है हमारी प्रकृति। पुरुष तो हमको वो शक्ति देता है जिससे हम इस संसार को जानते हैं और अपने कुछ डिसीजंस लेते हैं। उससे हमारी प्रकृति बन जाती है। और प्रकृति कैसे बनती है? प्रकृति के ऊपर रहती है बुद्धि। जैसी हमारी प्रकृति बनती है वैसी हमारी बुद्धि बन जाती है, क्योंकि उस बुद्धि के द्वारा हम अपने अलग अलग डिसीजंस लेते हैं। और उस बुद्धि के ऊपर होता है अहंकार। यहाँ पे अहंकार का मतलब घमंड नहीं होता। यहाँ पे अहंकार का मतलब होता है मेरा अस्तित्व, ईगो जिसको बोलते हैं, अहम, ये मैं हूं। तो आपकी बुद्धि तो आपको बताती है ना आप क्या हो, तो आपकी आइडेंटिटी। तो सबसे पहले कोर में पुरुष होता है, उसके ऊपर आपकी प्रकृति होती है जो आपको आपने इनहेरिट करी है, और उस प्रकृति के हिसाब से बनती है आपकी बुद्धि। उस बुद्धि के द्वारा आप में अपनी पहचान डेवलप होती है जो कि बनता है आपका अहम। और उस अहम में आपके पास होती है सतगुण, तमोगुण, रजोगुण जैसे कमांड एंड कंट्रोल, जिसे बोलते हैं आपका कमांड सेंटर। तो जो आपको सतगुण की तरफ ले जाती है वो होती है ज्ञानेंद्रियां। सात्विक जो गुण होता है आपका, वो आपको प्रेरित करता है कुछ जानने के लिए, जिसको बोलते हैं एज अ सीकर। तो हर आदमी जो अपने पर्यावरण को जानना चाहे, उत्सुक हो, सीकर हो, सीख करता हो, वो होता है सात्विक गुण। और क्योंकि वो जानना है इसलिए वो होती है ज्ञानेंद्रियां। और ज्ञानेंद्रियां क्या होती है मैं भी बताता हूं। उसके सबके ऊपर होता है मन। तो ये मन बुद्धि अहंकार जो होते हैं, ये पुरुष प्रकृति के संतुलन में होते हैं। और हमारे पास कंट्रोल करने के लिए कमांड्स होते हैं सतगुण, तमोगुण और रजोगुण, जो हर एक के पास होते हैं। और ये कहाँ से आते हैं? ये आते हैं पंच तत्वों से। तो ये सांख्य योग यही सब बता रहा है। अभी हम देखेंगे कैसे पूरी गीता में इन सब का एक एक करके वर्णन है। और इसको समझना इसलिए जरूरी है कि आप क्या हो, वो उस पर डिपेंड करता है कि आप में कौन सा तत्व ज्यादा त्वरित है। आकाश, वायु, अग्नि, जल या पृथ्वी, उसके हिसाब से ही आपकी पर्सनैलिटी, आपकी प्रकृति बनती है। उसके हिसाब से आपकी आइडेंटिटी बनती है। लेकिन इन सब के ऊपर आपके पुरुष होता है जो कंट्रोल करता है कि अगर आप में वायु तत्व ज्यादा है तो आप उसको कैसे बैलेंस आउट कर सकते हैं। तो ये होते हैं पांच महाभूत जिससे हमारा ये फिजिकल एग्जिस्टेंस बना होता है। उससे बनती हैं ज्ञानेंद्रियां। आकाश से पैदा होता है स्रोत, क्योंकि सबसे पहले आकाश के बाहर आउटर वैक्यूम में, आउटर स्पेस में कुछ भी नहीं है, स्रोत भी नहीं है, शब्द भी नहीं है। तो आकाश से पैदा होता है स्रोत, सुनने की कैपेबिलिटी। वायु से पैदा होता है त्वचा, कुछ छूने की, क्योंकि आप हवा को एक एक गुण बढ़ता चला जाता है। हवा को आप सुन भी सकते हो और हवा को महसूस भी कर सकते हो, देख नहीं सकते हो। अग्नि तत्व जो है उसमें देखने की एबिलिटी डाल देता है, ज्ञानेंद्रिय में चक्षु आ जाता है। और फिर जल जो है उसमें रस दे देता है जिससे आपको स्वाद आ जाता है। और पृथ्वी जो है उसमें मैटर डाल देती है जिससे आप स्मेल कर सकते हो। तो ये जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, श्रोत, त्वचा, चक्षु, जिह्वा, घ्राण, ये हमारे पंच तत्वों से प्रेरित होती हैं। किंतु हम कौन से तत्व में ज्यादा भार कैरी करते हैं, हमारी वो ज्ञानेंद्रियां ज्यादा प्रबल हो जाती हैं। आपने सुना होगा जो लोग कभी देख नहीं पाते वो लोग सूंघ बहुत जल्दी लेते हैं। उनकी जो सूंघने की शक्ति है वो बढ़ जाती है, बाकी या छूने की शक्ति बढ़ जाती है। तो जो तत्व हम में कम होता है बाकी शक्तियां उसको ज्यादा बढ़ा लेती है। या जो ज्यादा रसीला आदमी होता है, ज्यादा स्वाद में रहता है, उसकी जिह्वा बढ़ जाती है, उसका उसको देखना समझना कम हो जाता है, वो उसी टेस्ट के मारे ही अपना जीवन व्यतीत कर लेता है। और जैसी हमारी ज्ञानेंद्रियां होती हैं वैसी बनती हैं हमारी कर्मेंद्रियां। कर्मेंद्रियां हमसे कर्म करवाती हैं। तो सुनने की कैपेबिलिटी हमसे वाक बुलवाती है, तो ये आकाश का तत्व है। जो छूने की कैपेबिलिटी है वो हमसे हाथों से काम करवाती है। जो देखने की एबिलिटी है वो हमसे चलवाती है। आदमी देख नहीं सकता तो ज्यादा दूर चल नहीं सकता। आप देख सकते हो तो आप दूर दूर जाते हो। आपके दिमाग में एक पिक्चर आ जाती है, हाँ पिरामिड जैसे हैं। आपने एक दिन पिरामिड देख लिया तो आप एक दिन इजिप्ट तक चले जाते हो। तो एक्चुअली जो हमारी चलने की शक्ति है, जो हमारे पैर हैं, वो जुड़े हुए हैं अग्नि तत्व से, और वो ज्ञानेंद्रिय होती है चक्षु। और जो जल होता है वो हमारे को कर्मेंद्रिय देता है गुदा का। और पृथ्वी तत्व जो होता है वो हमें कर्मेंद्रिय देता है उपस्थ का, जिसमें कि एलिमिनेशन और रिप्रोडक्शन शामिल है। ये हमारी कर्मेंद्रियां हैं, बोलने की, काम करने की, चलने की,
एलिमिनेट करने की वेस्ट को और रिप्रोड्यूस करने की। लेकिन आदमी जब इनमें घिर जाता है तो वो विषय का पात्र बन जाता है, जिनको बोलते हैं विषेंद्रियां। तो ये विषय जो होते हैं ये हमको घेर लेते हैं। तो अगर हमें सात्विक गुण ज्यादा होता है तो हम सुनते ज्यादा है। हमें अगर राजसिक गुण ज्यादा है तो हम सुनते कम है, बोलते ज्यादा है। और अगर हमें तमोगुण ज्यादा बड़ा होता है विषेंद्रियों का, तो हम सुनते भी कम है, बोलते भी कम है, और हम शब्दों पर ज्यादा ध्यान लेते हैं और हम अंदर ही अंदर घूमते रहते हैं, क्योंकि हम शब्द पकड़ के बैठ जाते हैं। वो हमारा कंज्यूम कर लेती है हमको। और इसी तरह अगर वायु तत्व ज्यादा है, तो अगर हम सात्विक हैं तो हम चीजों को महसूस करके उनका ज्ञान प्राप्त करेंगे, कौन सी चीज कैसी है। अगर हम राजसिक प्रवृत्ति के ज्यादा हैं तो हम कर्म ज्यादा करेंगे। और हम देखेंगे कि किस तरह से कर्म करना कोई गलत बात नहीं है, ज्यादा कर्म करना, लेकिन हम ज्यादा कर्म करते हैं किसी न किसी फल की आशा से। तो वो कर्म जो होता है हमारा बंध जाता है फल से। और इसलिए हमें स्पर्श में, मतलब ये चीज सॉफ्ट है, ये लग्जूरियस है, हम उस विषय के पात्र बन जाते हैं, वो विषेंद्रिया बन जाती है हमारी। इसी तरह जो हम सात्विक हैं तो हम चीजों को देखना चाहेंगे, लेकिन रूप जो है वो हमें बांध लेता है। हम किसी खूबसूरत चीज से बंध जाते हैं। हम बार बार वही दृश्य देखना चाहते हैं, चाहे वो हमारे किसी रिश्तेदार का दृश्य हो, चाहे वो कोई फेवरेट जगह हो, चाहे वो फेवरेट तस्वीर हो। तो रूप जो होता है वो विषेंद्रिय बन जाता है। इसी तरह स्वाद जो है वो विषेंद्रिय बन जाता है, और गंध। तो ये जो पूरा ताना बाना है सांख्य योग का, वो अभी पूरी गीता में आगे दिखाई देगा कि किस तरह से कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि जिसे तुम समझ रहे हो, तुम जिसको मार रहे हो, वो एक, तुम एक रूप से बंधे हुए हो, तुम एक स्पर्श से बंधे हुए हो। ये तुम्हारा रिश्तेदार है, ये तुम्हारा परिजन है, और तुम्हें लगता है इसको तुम मार दोगे तो ये नहीं रहेगा। ये तो अनंत काल तक रहेगा, तुम भी अनंत काल से हो, मैं भी अनंत काल से हूं। क्योंकि जो मैं हूं या तुम हो, वो ये पुरुष है। और हम जो कर्म करते हैं वो हम अपनी प्रकृति के हिसाब से करते हैं, जो हमारी बुद्धि हमसे संचालित होकर करवाती है, जिसको हम समझते हैं कि हमने किया है। और इसीलिए हमारे मन में वो विचार उठते हैं। और ये और कुछ नहीं, इन तीन चीजों का जोड़ा तोड़ा है, सतगुण, रजोगुण और तमोगुण का। तो सांख्य योग जो है ये पूरा बिल्डिंग ब्लॉक है हु यू आर। और अब आप देखना कि सांख्य योग से शुरू करके कृष्ण ने चर्चा करी है पुरुष से, और पुरुष से निकल के ये धीरे धीरे सब लेयर्स के थ्रू होते होते कर्म योग को पार करते हुए भक्ति योग, भक्ति योग को पार करते हुए ज्ञान योग में आगे जाएगी। इस पे, क्योंकि ये बहुत ही प्रोफाउंड कॉन्सेप्ट है, ये एक स्लाइड में पेश करने की कोशिश करी है, लेकिन ये गीता में अलग अलग श्लोक जो है इसके अलग अलग भागों पे फोकस डालेंगे। इस पे कोई कोई सुझाव, टिप्पणी, प्रश्न बिफोर वी गेट इनटू द एक्चुअल श्लोक ऑफ अध्याय 2? मैं ये पूछ रहा था आपसे जी। कि जैसे यदि हम अपनी प्रकृति के अनुसार काम करते हैं, हाँ। तो फिर मान लो जो क्रिमिनल है हम्म। उसके अंदर जब प्रकृति ही क्राइम करने की है, हम्म। फिर हम उसे दोषी क्यों ठहराते हैं? सीधी सी बात है, जो ये हम्म। क्रिमिनल है उसको वो हम्म। शक्ति भी मिली है कि वो अपने क्राइम की जो उसकी प्रेरणा उसे कहीं से मिल रही हो उस पर रिफ्लेक्ट करे, और इस बात को समझे कि क्राइम हुआ है कि नहीं हुआ। और इसीलिए जब वो क्राइम करता है तो कहीं ना कहीं वो तामसिक शक्ति का ज्यादा के ज्यादा अधीन है। तो जब वो उस उसमें वो बुद्धि भी नहीं रहती है कि मैं सही कर रहा हूं कि गलत कर रहा हूं, तब वो तामसिक प्रवृत्ति का शिकार हो जाता है, और वही कर्म उसको एक निम्न योनि में पहुंचा देता है। और योनि क्या होती है? योनि ऐसा नहीं कि कीड़े मकोड़े बन गए, वो अगेन एक लिटरल ट्रांसलेशन जो लोग करते हैं। आपकी स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस लोअर हो जाती है, आप निम्न योनि को प्राप्त हो जाते हो। और उसी तरह जैसे हमने बोला कि जिसमें आपकी अ, विचार करने की शक्ति दूषित हो जाए, तो उससे जो भी पैदा होगा वो दूषित पैदा होगा, तो उससे फिर अपराध पैदा होता है। तो हम उसे इसलिए दोषी ठहराते हैं क्योंकि पुरुष हर व्यक्ति में है। अगर आज मैं
किसी चीज में लालच में पड़ के कुछ कर लूं, क्या मुझे पता नहीं है कि ये मैं लालच कर रहा हूं? मैं कहीं ना किसी शब्द स्पर्श रूप स्वाद गंध के अधीन होके वो कर्म कर रहा हूं ना, तो मुझे पता तो है ही, लेकिन मैं कहीं ना कहीं उस चीज को छोड़ नहीं पा रहा हूँ। या तो मुझे वो संपत्ति चाहिए इसलिए मैंने वो क्राइम किया, या मुझे कोई वो शरीर चाहिए, या मुझे कोई वो यश चाहिए, तो किसी ना किसी कामना से बंधा हुआ हूं मैं। तो प्रकृति तो जरूर है, पर प्रकृति सबसे बड़ी नहीं है, सबसे बड़ा क्या है? पुरुष। और इसीलिए ज्ञान जरूरी है। अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे जो अपराध होते हैं, क्राइम होते हैं, वो अज्ञान की वजह से होते हैं। और वो अज्ञान, जाना बूझता हुआ अज्ञान भी होता है और अनजाने वाला अज्ञान भी होता है। अच्छा, इसी से जुड़ा हुआ प्रश्न है कि अगर हमको ये सब मिला हुआ है, तामसिक प्रॉपर्टीज भी मिली हुई हैं, सात्विक भी मिली हुई हैं, हम्म। और राजसिक भी मिली हुई हैं, हम्म। तो ये तो सब हमारे उपयोग के लिए मिली हुई है ना? ये तो आपके, हाँ हाँ, बिल्कुल। तो यदि इनमें से मैं किसी का भी उपयोग करने के लिए स्वतंत्र हूँ, हम्म। तो मैं किसी का भी उपयोग कर सकता हूँ। तो बिल्कुल। अब ये इसमें से जो निकल के आया एक्सप्लेनेशन में, तो मान लीजिए कि मैंने गलत काम किया और मैं निचली योनि में चला गया। हम्म। अब मेरी बुद्धि भी उससे प्रभावित होगी कि नहीं होगी? आपकी बुद्धि बिल्कुल प्रभावित होगी, लेकिन एट द और सेम टाइम हाँ। आप में जो पुरुष बल रहता है वो उतना हम्म। ही रहता है। पुरुष बल किसी का कमता घटता नहीं है, किसी को ज्यादा नहीं मिला, किसी को कम नहीं मिला। और इसीलिए ज्ञान की आवश्यकता होती है अपने पुरुष को अनकवर करने के लिए। जितना, जैसे छोटा बच्चा होता है, छोटे बच्चे में ज्ञान नहीं होता है, वो कहीं भी कैसा भी कर्म कर देता है, लेकिन उसको हम इसलिए माफ करते हैं क्योंकि हम सोचते हैं कि उसको ज्ञान नहीं है, अभी उसको नहीं पता कहाँ क्या करना चाहिए। लेकिन जैसे हम्म। जैसे वो ज्ञान की प्राप्ति आप उसे देते हैं, आपकी उससे वो एक्सपेक्टेशन चेंज हो जाती है। जो आप 2 साल के बच्चे से एक्सपेक्ट करते हैं वो 5 साल के से नहीं एक्सपेक्ट करते, 10 के से नहीं करते और 20 के से नहीं करते। क्योंकि आप एक्सपेक्ट करते हैं कि अब इसके पास वो ज्ञान है कि सही क्या है गलत क्या है। तो इसी तरह अगर आप जानते बूझते या तो उस ज्ञान का उपयोग नहीं करते या उस ज्ञान को ढूंढते नहीं है, तो आपके कर्म दूषित हो जाएंगे। क्योंकि आपको वो ज्ञान की अपेक्षा है आपके पास, लेकिन आपने या लिया नहीं है या उसका उपयोग नहीं कर रहे आप। तो बुद्धि बिल्कुल दूषित हो जाएगी, लेकिन बुद्धि हमेशा दूषित नहीं रहती। हर आदमी को इस बात की चेतना रहती है कि वो क्या चीज सही कर रहा है, और सही गलत भी रिलेटिव होता है। एक संस्कृति में कोई चीज सही होती है, दूसरे संस्कृति में वो चीज गलत होती है, लेकिन जिस संस्कृति को आप बिलोंग करते हो, एंड मोर इम्पोर्टेंटली देन संस्कृति, जो आपका सेल्फ है, जो आपकी खुद की परिभाषा है कि मैं क्या हूं, जब आपको वो चेतना होती है तो आप संस्कृति की भी परवाह नहीं करते। आप अपने कन्विक्शन होता है आपको, आप अपने बिलीफ के हिसाब से गाइडेड होते हो, और उसी से आप देखते हो समाज में जो बदलाव आते हैं वो उन्हीं लोगों की वजह से आते हैं जो सिर्फ आसपास के वातावरण को देख के नहीं वैसा बिहेव कर रहे होते, वो अपना कन्विक्शन फॉलो कर रहे होते हैं और वो अपने धर्म का पालन करते हो। जो भी अपने धर्म का पालन कर रहा होगा ना, धर्म वो नहीं है कि उसका मन क्या कर रहा है, ये नहीं कि चोर का धर्म चोरी करना है इसलिए क्योंकि उसका मन कर रहा है चोरी करने के लिए। धर्म वो है कि आपकी प्रकृति आपसे कुछ और करवा ही नहीं सकती है, आप उसी के लिए जन्मे हो, उसी में आपका अस्तित्व है। जब आप उसको फॉलो करते हो तो आप गलत काम नहीं कर सकते हो, क्योंकि आप उसी के लिए उन शक्तियों से आपको एक तरह से लैस किया गया है। तो इसीलिए कोई शिक्षक होता है, कोई पायलट होता है, कोई डॉक्टर होता है, कोई स्टूडेंट होता है, कोई पेंटर होता है, क्योंकि किसी में कोई ना कोई प्रतिभा होती है, किसी में कोई दूसरी प्रतिभा होती है। और यदि आप अपनी उस प्रतिभा और उस शक्ति, अब जैसे अर्जुन था वो क्षत्रिय था, उसमें वो प्रतिभा थी कि वो उस तरह के हथियार चला सके, उस तरह की शस्त्र विद्या कर सके, तो उसका, और आगे गीता का एक श्लोक भी है कि हमारे कर्म क्या है, हमारे कर्म और कुछ नहीं, जो हमारी प्रतिभाएं हैं जो हमको मिली हुई हैं, उनको समाज और दुनिया के बेटरमेंट के लिए सरेंडर करने का तरीका है। दैट इज ऑल आवर धर्म एंड आवर आइडेंटिटी इज। Does it kind of help? ओके।
तो जब इसको आप ये अगेन ये मैंने एक तरह से फास्ट फॉरवर्ड करके एक समराइज किया है, पर ईच वन ऑफ देम इज अ वेरी प्रोफाउंड, जो आपके संदेह हैं वो धीरे धीरे मिटेंगे जब आप एक एक करके अलग अलग श्लोकों में अलग अलग बातों में इनके पीछे जाएंगे और इनको समझेंगे कि सात्विक का मतलब क्या है। अभी हमें सात्विक का एक इंटरप्रिटेशन समझ में आ रहा है, जब हम सात्विक की बात करेंगे तब हमें समझ में आएगा सात्विक होता क्या है। और इसी तरह जब हम बात करेंगे पुरुष और प्रकृति की, तब हमें समझ में आएगा हाउ इज पुरुष डिफरेंट फ्रॉम प्रकृति। और तब जब हम सारी गीता पढ़ने के बाद इस स्लाइड पे वापस लौटेंगे, तब हम इसको अप्रिशिएट कर पाएंगे कि हाँ, सांख्य योग में जो बोला गया था वही सत्य है, इन इन द सेंस इटर्नल ट्रुथ वही है। ओके। तो आगे बढ़ते हुए संजय कहते हैं, देख अर्जुन की आंखों से बहती अश्रुधारा, मधुसूदन ने व्यथित पार्थ को गीत में दिया इशारा। और कृष्ण ने बोलना शुरू किया, हे अर्जुन, युद्ध के दिन तू मोह क्यों गले लगाए, कर्म त्याग कर हे नादा यश और स्वर्ग गंवाए। और अर्जुन से ऐसे बोल रहे हैं कृष्ण के जैसे कि परीक्षा देने वाले दिन विद्यार्थी का जो हाल होता है, तुम तो ऐसे कर रहे हो, युद्ध में आके खड़े हो चुके हो, दोनों तरफ तुम्हारी सेनाएं हैं, और अब तुम कह रहे हो युद्ध नहीं करूंगा। ना तज अपना पौरुष पार्थ, दुर्बल तज दे विचार, वीर है तू परंतप हो जा, लिए युद्ध तैयार। और जैसे कृष्ण को अर्जुन ने 18 नामों से बुलाया है, ऐसे कृष्ण ने अर्जुन को तरह तरह नामों से बुलाया है। पार्थ के नाम से, ये कहां से आ गया भाई, ये कहां से चालू हो गया भाई साहब। तो ऐसे ही कृष्ण ने अर्जुन को अलग अलग नामों से बुलाया है। जहां उन्होंने उसे पार्थ की संज्ञा दी है, उनके मन में अर्जुन को उस विचार का ध्यान आया है कि तुम कुंती के पुत्र हो, और तुम्हारी एक अपनी मर्यादा है, उसका पुत्र होने के नाते तुम्हारे अपने कुछ उत्तरदायित्व हैं जिस कर्म से तुम बंधे हुए हो। तो जब जब उन्होंने उसे पार्थ बोला है, उन्होंने उसे उसकी ओरिजिन की याद दिलाई है कि तुम्हारा ओरिजिन कहाँ था, कहाँ से तुम आए हो, और क्या तुम्हारा ध्येय है जीवन का। जब उन्होंने उसे परंतप कहा है, तब उन्होंने उसको उसकी शक्ति का याद दिलाना किया है कि वीर है तू परंतप। हर कोई वीर नहीं होता, कुंती के और 5 पुत्र और 4 पुत्र भी थे, लेकिन उन सब में वो प्रतिभाएं, वो विलक्षणताएं नहीं थी जो अर्जुन में थी। इसलिए जब आप इन न्यूएंसेस को देखते हैं तो वो श्लोक का मीनिंग ही कुछ और निकलता है कि हाँ, अब कृष्ण जो है वो अर्जुन को किस तरफ धकेल रहे हैं। तो यहाँ वो उसको उसकी शक्ति और पौरुष और उसकी लीनियज का ध्यान दिलाते हुए बोलते हैं, ना तज अपना पौरुष पार्थ, दुर्बल तज दे विचार, वीर है तू परंतप हो जा, लिए युद्ध तैयार। अब अर्जुन बोलते हैं, मधुसूदन किन हाथों से मैं भीष्म द्रोण को मारूं, अरे सूदन मैं मन में जिनकी आरती नित्य उतारूं, युद्ध के बदले भीख मिले जो उससे भी कम सोग, इनके रक्त सने हाथों से क्या लूंगा मैं भोग। यहां अर्जुन ने कृष्ण को मधुसूदन और अरिसूदन क्यों बोला है। मधुसूदन और अरिसूदन मीन शत्रुओं का दमन करने वाले। तो वो कहीं ना कहीं कृष्ण से वो प्रेरणा प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपने तो इतने शत्रुओं का दमन किया है, आप मेरे को बताओ, मेरे को थोड़ा बताओ कैसे करते हैं शत्रु का दमन। क्योंकि मेरे शत्रु जो हैं वो कोई साधारण शत्रु नहीं है, मेरे शत्रु तो मेरे अपने परिजन ही हैं। और इसीलिए वो भीष्म और द्रोण का रेफरेंस लेकर आता है कि ये तो मेरे अपने लोग हैं, इनके रक्त से हाथ सान के मैं क्या सुख भोग लूंगा। कौन कहे कि युद्ध सही है या फिर युद्ध न करना, किसकी होगी जीत अथवा किसके भाग में मरना। चित्त रंगा है कायरता में, मध्य प्रश्न है धर्म, शिष्य समझ के ज्ञान मुझे दो, करूं मैं कैसा कर्म। यद्यपि प्राप्त मुझे हो वैभव धन और तीनों लोग, किंतु कोई उपाय न सूझे, हर ले जो ये शोक। तो अब अर्जुन जो है पूरी तरह निराश हो चुका है, और कृष्ण से अपनी निराशा ही बयान करते हुए कह रहा है, इस प्रकार अर्जुन ने अपने दुख का किया बखान, युद्ध नहीं करूंगा मैं यह निश्चित है भगवान। अब मतलब अर्जुन ने पहले तो वो तर्क दे रहा था, प्रश्न कर रहा था, अभी तो उसने एक तरह से अपना फैसला सुना दिया, निर्णय सुना दिया कि युद्ध नहीं करूंगा मैं, निश्चित है भगवान। अब भगवान मुस्कुराए, भगवान क्यों मुस्कुराए कि देखो, ये सोचता है इसने भूत भविष्य सबको जीत लिया है, इसको अपनी फ्यूचर पता है, डेस्टिनी पता है। कृष्ण तो जानते हैं कि महाभारत युद्ध का
रिजल्ट क्या होने वाला है। और ये पगला कह रहा है कि यह निश्चित है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। इसलिए मंद मंद मुस्काए माधव हरि वचन ये बोले, हे अर्जुन क्यों रणभूमि में व्यर्थ तेरा मन डोले। और फिर कृष्ण बोलते हैं अर्जुन से, शोक अयोग्य परिजनों का तू व्यर्थ रुदन है करता, मृत अमृत का शोक तो कोई ज्ञानी भी नहीं भरता। पहली चीज जहां पे कृष्ण ने, जिसे हम कहते हैं आत्म की तरफ, उस पुरुष की तरफ अब बोलना शुरू किया है। पहली चीज जो कृष्ण ने बोली है वो ये कि शोक अयोग्य परिजनों का कोई व्यर्थ में रुदन नहीं करता है। और शोक अयोग्य क्यों है, इनका शोक क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि जो मृत है उसका शोक इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि वो जो मरा है वो सिर्फ शरीर मरा है, आत्मा नहीं मरी है। जो तो उसका आत्मा वो अभी भी है। और जो अमृत है उसका शोक करने का तो मतलब है ही नहीं, क्योंकि वो तो गया ही नहीं, वो तो है ही तुम्हारे पास। तो अगर तुम ज्ञानी की तरह समझो इन बातों को, तो मृत या अमृत जो तुम्हारे सामने है या जो तुम्हारे सामने नहीं है, उनमें से किसी का भी शोक करना अयोग्य है। मैं तू या ये लोग नहीं थे, ना था कोई ऐसा काल, और आगे भी कल ना होंगे, व्यर्थ है ये सवाल। तो इसमें कृष्ण बोलते हैं, न त्ववाहम जातु नासम, न त्वमम नेमे जनाधिपा, न चैवम न भश्याम, सर्वे वयमतः परमा। कि मैं, तुम या ये राजा लोग कभी नहीं थे, ऐसा कभी कोई समय था ही नहीं। और ऐसा कभी भी नहीं होगा कि ये कल नहीं रहेंगे या कभी नहीं रहेंगे। तो ये तुम्हारी सोच ही गलत है कि मेरे करने कुछ करने से ये कल को नहीं रहेंगे और इसका पाप मुझे चढ़ेगा। बचपन यौवन और बुढ़ापा इसी काया को मिलते, नव काया मिलने की रुत में हम क्यों व्याकुल होते। सर्दी गर्मी सुख दुख सब है साथी यही शरीर, इनके होने ना होने से तू क्यों होवे अधीर। श्रेष्ठ मानव इंद्रियों प्रभाव को लेता जीत, मित्र उसी का ईश्वर होता मोक्ष उसी की प्रीत। और अब ये बताने के बाद कि ये तो शरीर जो है ये विभिन्न स्टेजेस से गुजरता है। जिस शरीर की तुम्हें चिंता, तुम्हें शरीर की चिंता हो रही है, तुम्हें जिसको तुम समझ रहे हो भीष्म नहीं रहेगा, द्रोण नहीं रहेगा, वो तो मैंने तुम्हें बताया कभी होने वाला है ही नहीं। क्योंकि जो भीष्म है वो द्रोण है, उनका वो आत्म सदैव रहेगा। हाँ, ये शरीर नहीं रहेगा, लेकिन ये शरीर बचपन से युवा बनता है, युवा से बुढ़ा जाता है। तो शरीर भी एक सा नहीं रहता, उसका तो शोक हम नहीं करते। जब ये टाइम आया कि अब हमें एक शरीर बदल के आत्मा को नया शरीर धारण करना है, तो हम क्यों व्याकुल हो रहे हैं, प्रकृति के उस विधान में बाधा क्यों बनना चाह रहे हैं? ये शरीर है तो इसके साथ सर्दी गर्मी सुख दुख है। जैसे सर्दी झेलता है, गर्मी झेलता है, अगर उसने कुछ अधर्म किया है तो उनका शरीर तुम्हारे वाण भी झेलेगा। उस शरीर के होने या न होने से तुम क्यों बेचैन हो रहे हो? क्योंकि जो मानव अपनी इंद्रियों को जीत लेता, और ये दोनों के लिए ट्रू है, ये द्रोण और भीष्म के लिए भी ट्रू है और अर्जुन के लिए भी ट्रू है। यदि वो जिस प्रसन्नता और जिस एक समता के साथ सुख को एक्सेप्ट करते हैं, अगर दुख को भी एक्सेप्ट करेंगे तो उन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो कोई उनकी क्षति नहीं होगी। और इसी तरह तुम भी अगर अपने सुख और दुख को एक जैसा, एक समभाव से एक्सेप्ट करोगे, तो तुमको भी ये दुख का कारण नहीं मिलेगा। और ये अगेन एक वन ऑफ द वेरी प्रोफाउंड नगेट्स है जो ये अगला श्लोक है। नास्तो विदिते भावो ना भावो विदिते सत। नास्तो मतलब झूठ, जो असत है। विद्यते भावो, उसका भाव नहीं होता। विद्यता विद्यमान मतलब जो असत्य है उसके होने का कोई प्रमाण नहीं है। ना भावो विदिते सत, ना भावो अभाव नहीं है। किसका अभाव नहीं है? सत्य की विदिता का भाव नहीं है। तो असत्य के होने का तो कोई प्रमाण नहीं है, और सत्य के ना होने का कोई विदिता ही नहीं है। तो असत्य का ना आकार कोई, ना सत्य का कोई पार, ज्ञानी वही जो सत असत का भेद करे स्वीकार। तो अभी तक 16 श्लोकों में कृष्ण ने दो नगेट्स दिए हमको। पहला ये चीज, हमारा आत्म, ऐसा कोई काल नहीं है जब हम नहीं थे और आगे भी हम नहीं होंगे। हम मतलब जो हम इस शरीर के अंदर हमारी एग्जिस्टेंस है, हमारी जो फीलिंग्स हैं, हमारे जो थॉट्स हैं, हमारा जो सात्विक राजसिक तामसिक का मिक्सचर है, ये इस शरीर के बियॉन्ड जाता है। वो हम हैं।
इस जीवन में हमको कुछ चीजें क्यों पसंद आती हैं, कुछ क्यों नहीं पसंद आती। हम सोचते हैं तो देखते हैं कुछ लोगों के साथ हमारी कभी नहीं बन पाती, चाहे हम कुछ भी कर लें। और कुछ लोगों के साथ ऐसी केमिस्ट्री होती है जैसे हम जन्मों जन्मों से जानते हो। वो कहाँ से आ रहा है? वो कहीं पीछे से आ रहा है ना। जैसे हमारा शरीर है, जैसे हमारे फिजिकली माँ बाप से हमें गुण मिले हैं, तो उससे से हमारा शरीर वैसे ही गुण ले लेता है। लेकिन इस शरीर के अंदर हमारे आत्म के जो गुण हैं, वो भी हमारी पिछली भावनाएं, जिन्होंने हमारी पिछले आत्म को बनाया था, वो हमारे आत्म के पेरेंट्स थे, हमारी भावनाएं। और इसी तरह जो हम अभी हैं, हमारी भावनाएं हमारे फ्यूचर एग्जिस्टेंस के जनक होंगे। तो यही सत्य है। तो जहां कृष्ण ने बोला है कि आत्म को कोई मार नहीं सकता, कोई युग होता नहीं कि आत्म नहीं हो, वो एक नगेट था। और दूसरा नगेट यह है कि असत्य का ना आकार कोई। और यहां असत्य से उन सब चीजों से मतलब है, ये शरीर मिथ्या है, ये शरीर सत्य नहीं है। जो ईश्वर है, जो आत्म है, वो सत्य है। जो हमारी सात्विक राजसिक तामसिक गुण है, वो सत्य है। तो जितनी जो हमारी जड़ता है इस संसार से, वो असत्य है, वो मिथ्यावादी है। तो जो भी चीजें असत्य हैं, उनकी तो कोई पहचान ही नहीं है। और हमें उनमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, हमें उनका विषय पात्र नहीं होना चाहिए। और जो सत्य है, उससे हम झुठला ही नहीं सकते। लाख हमारे इर्द गिर्द कितनी ही माया हो जाए, कितने ही प्रपंच हो जाए, सत्य का कोई पार नहीं है। यू विल ऑलवेज बाउंड बाय सत्य। तो आज यहाँ विराम करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही रिफ्लेक्ट करने लायक मंत्र है। और इस तरह से आगे लोग जुड़ते हैं जैसे, तो मैं उनसे यही कहता हूँ कि एक डायरी लेके आप कम से कम ये की नगेट्स को नोट कर लिए। क्योंकि अभी आदमी को याद रहता है, देखता सुनता है, फिर वो भूल जाता है। लेकिन जब वो अपनी रिकॉर्ड कर लेता है, नोट कर लेता है एक जगह, तो वो चीज़ रह जाती है उसकी राइटिंग में। तो ये यहाँ पे अभी हम एक विश्राम लेते हैं। ये तो बहुत लंबा अध्याय है, इसके कुछ 72 73 श्लोक हैं। लेकिन धीरे धीरे एक एक श्लोक में इंग्रेन होते हुए हम कोशिश करेंगे कि इन भावों को समझ सके। तो अभी कोई प्रश्न, कोई सुझाव, कोई टिप्पणी? अच्छा, मैं ये हमेशा मेरे मन में आता है एक प्रश्न हाँ। कि दूसरे रिलीजन्स तो इसको जानते भी नहीं हम्म। जो हमारे गीता में कहा गया है, और उनको भी कोई ऐसी आवश्यकता समझ में नहीं आती कि उन्हें गीता से ही ज्ञान मिल सकता है और अन्य किसी तरीके से नहीं मिल सकता है, और वो अपने ढंग से कुछ ज्ञान अर्जित कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं हमेशा ये सोचता रहता हूँ कि ये अगर गीता में जो धर्म कहा गया है, यदि सिर्फ वही एक धर्म होता तो निश्चित रूप से उन लोगों को भी इसकी आवश्यकता समझ में आनी चाहिए। लेकिन ऐसा तो नहीं है। वो तो अपने ढंग से, उनके अपने डॉगमास हैं, प्रिंसिपल्स हैं, उनके अपने तरीके हैं, वो उस हिसाब से अपने धर्म को चला रहे हैं। और वो ये भी कह रहे हैं कि वो खुश हैं उसमें और वही सही धर्म है। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, इसको कैसे आप देखते हैं? तो इसके दो पहलू हैं। पहली चीज आपने बहुत अच्छी बोली कि जो दूसरे धर्म के लोग हैं, तो यहाँ हम धर्म की एक बहुत ही नैरो डेफिनेशन लेते हैं, क्रिश्चियन, मुस्लिम, हिंदू वाली डेफिनेशन। क्योंकि उस धर्म से हमारी पहचान है, वही डिटरमिन करता है हम क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, कैसा बोलते हैं या क्या पढ़ते हैं। तो इसीलिए जो मुस्लिम समझता है वो कुरान से अपनी एलिगेंस शेयर करता है, जो क्रिश्चियन है वो बाइबल की तरफ देखते हैं, थिंग्स लाइक दैट। तो कहीं ना कहीं जो उनके धर्म में, किसी भी धर्म में लिखा हुआ है, वो उनके लिए अटल सत्य बन जाता है। तो आदमी उस सत्य के साथ जी रहा है। बात घूम फिर के ज्ञान पे आ जाती है। ऐसे भी बहुत लोग हैं जो क्रिश्चियन होते हुए भी गीता पढ़ी है और गीता समझी है और अपना जीवन बदल गया है। मुस्लिम होते हुए भी आप कुछ एक वीडियोस देखिएगा, इवन प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज की बात करूं तो आरिफ मोहम्मद खान ने गीता के सपोर्ट में बहुत को, आपके केरला के ही गवर्नर हैं वो, तो आपके बिल्कुल बाजू में बैठे हैं। तो ही इज वेरी वोकल अबाउट द पावर ऑफ गीता। ऐसे बहुत मिशनरीज हैं जो इस्कॉन के थ्रू गीता समझी है उन्होंने। तो समझने, और ऐसे बहुत लोग हैं जिन्होंने बाइबल भी पढ़ी है, कुरान भी पढ़ा है, और उसमें से उन्हें कोई नगेट मिला है तो लोगों ने उसे जीवन में लिया भी है। तो जो गीता कहती है, द ब्यूटी ऑफ गीता इज नॉट अबाउट कंप्लायंस। गीता ये नहीं कहती ऐसा करो,
गीता सिर्फ ये कहती है ऐसा करने से परिणाम ये होगा, और ऐसा करो या ना करो इसकी स्वतंत्रता तुम्हारे पास है। क्योंकि जो तुम्हारी परिस्थितियां हैं, अगर तुम उनसे नहीं बांधो, उतनी ही वो शक्ति तुम्हारी बढ़ती जाएगी। जितना तुम अपनी परिस्थितियों से बांधते जाओगे, उतनी वो शक्ति घटती जाएगी। तो गीता सिर्फ फॉर्मूला बताती है। गीता ये नहीं कहती कि फॉर्मूले को कब यूज करना है या कहाँ यूज करना है, कहाँ यूज नहीं करना। तो आपके सवाल के उत्तर में बात सिर्फ ज्ञान की आ जाती है। ज्ञान सब जगह मिलता है, ज्ञान बाइबल में भी है, कुरान में भी है, वेदों पुराणों में भी है। पर वेदों पुराणों में भी आप देखोगे, स्कंद पुराण, गरुड़ पुराण में ऐसी ऐसी आज के संदर्भ में वाहियात बातें लिखी हुई हैं जिनको आप एक्सेप्ट ही नहीं करोगे इन कोर ह्यूमन बिहेवियर। और गीता की ब्यूटी इस बात में है कि उसने वेद पुराणों से सिर्फ वो सब निचोड़ा है जो कि अटल सत्य है, और जो चीज अटल सत्य नहीं है वो गीता का पार्ट नहीं है, चाहे वो वेद पुराणों का पार्ट है। तो विद इन जो हिंदू धर्म के स्क्रिप्चर्स हैं, उनमें से भी गीता ने बहुत कुछ छलनी कर लिया है, और इसलिए वो खरी उतरती है उन पैमानों पे। तो बात अल्टीमेटली ज्ञान क्या जाती है, ज्ञान आपको जहां से भी मिले वहां से बेटर है। और ऐसे लोग हैं, मैं खुद यहाँ कई लोगों को जानता हूँ जो यहाँ के लोकल हैं, और मैं उनको भी जब गीता का समझाता हूँ तो बहुत वो रिलेट करते हैं उन चीजों से। और वो क्रिश्चियन है, कैथोलिक है, जो कुछ भी है। तो बात इसकी होती है कि आप हैं कौन, पहले तो वो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, और फिर आप जो काम कर रहे हैं उसका उत्तरदायित्व आप लेते हैं। और अगर आप नहीं भी लेते तो ये मैटर नहीं करता कि इस लाइफ में आपने क्या ओन अप किया, क्या नहीं किया। आप सोचो ये बात यही की रफा दफा हो गई। वो गीता ज्ञान देती है कि रफा दफा कुछ नहीं होता। मैं जो हूं, जैसा मैं आपको दिख रहा हूं, जैसा मैं सुन रहा हूं, बोल रहा हूं, ये मेरे अनंत काल के एग्जिस्टेंस का रिफ्लेक्शन है, और मेरे आने वाली सभी एग्जिस्टेंसेस का सीड है। तो मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, 2 मिनट में। एक हमारी परिचिता है यहाँ पे, एंड somebody, वो हर शी लॉस्ट हर हस्बैंड, एंड वो 4 साल तक शी वॉज कंप्लीटली इन ग्रीफ। एंड इतना ग्रीफ 4 साल बाद भी, जैसे कि वो कल ही उन्होंने अपने हस्बैंड को खोया हो। तो उनसे कई वार्तालाप होते थे हमारे। तो धीरे धीरे जब मैंने गीता की कुछ एक बातें उन्हें बताई, तो इस एक चीज से उनका दुख थोड़ा कम ये होने लगा कि आप सिर्फ अपने इस जन्म में अपने पति के स्वर्गवास का दुख नहीं भोग रही हैं, आप अपने आने वाले जन्मों के लिए ये ब्लॉक क्रिएट कर रही हैं, इतना ग्रीफ करके। क्योंकि जो आप आज फील कर रही हैं ये सिर्फ इस जन्म में रहने वाला नहीं है, वो फीलिंग, वो सत्य आपका। और आप इस जन्म में भी इसलिए ज्यादा ग्रीव कर रही हैं क्योंकि पिछले जन्मों में भी आपने ऐसी सिचुएशन में ऐसे ही ग्रीव किया होगा। तो जब आपके लेगेसी में वो चीज आ रही है, इसलिए आप में वो कैपेसिटी नहीं है इस दुख को झेलने की। किसी और में होती है, आप में नहीं है। दुख किसी का कम बड़ा या छोटा नहीं होता है। कोई ये नहीं कह सकता कि दूसरे का हस्बैंड जाए तो दुख कम है उसके लिए, मेरा हस्बैंड गया तो मेरे लिए ज्यादा है, या मेरी संतान, मेरा पति, माता पिता, जो कोई भी है। लेकिन आपने क्योंकि तब एक सम नहीं हुई, तो वो आपकी एक, जिसे बोलते हैं, प्रकृति बन गई है। पर आपका पुरुष है, उसमें ये शक्ति है कि आप उस वियोग को कितना वियोग बनाए, उस सिचुएशन को कितना वियोग बनाए, और कितना उसको अपने लायक बनाए। तो ये बात उन्हें समझ में कहीं ना कहीं आई कि हाँ, इट इज नॉट जस्ट अबाउट दिस लाइफ, आई एम इम्पैक्टिंग माई फ्यूचर लाइफ। अगर मैं आज भी ऐसा करूंगी तो अगले जन्म में भी मैं यही करूंगी, यही करती रहूंगी। तो जब 3-4 बार इस बात पर डिस्कोर्स हुआ, तो उनको समझ में आया कि जो आप आज कर्म करते हो, आपका उत्तरदायित्व सिर्फ इस जीवन के लिए नहीं है, आने वाली सभी जीवनियों के लिए भी है। तो दैट इज हाउ यू स्टार्ट रिलेटिंग टू थिंग्स अराउंड यू डिफरेंटली। एंड अगर तो वो, एक चीज तो इसमें खुल के सामने आ रही है कि गीता में पुनर्जन्म और ये सब भी एक मुख्य हिस्सा है इसका, कि हम सिर्फ एक जन्म, इसी जन्म में नहीं है, हम तो हमेशा से थे और हमेशा रहेंगे, जी केवल हमारे शरीर बदलेंगे। तो ये बात गीता में तो बहुत स्पष्ट कही है, लेकिन दूसरे रिलीजन इसे नहीं मानते हैं। पर यदि मानना ना मानने से कुछ होता नहीं है, जो जो सही है, जो प्रकृति कर रही है, हाँ, उसे हम जाने या नहीं जाने, वो तो हो ही रहा है। हाँ, प्रकृति का क्या तरीका है वो तो हम जानने की कोशिश जरूर करते हैं, और कुछ हम जान भी जाते हैं, लेकिन जो अल्टीमेट तरीका है प्रकृति का, वो तो अभी तक पूरी तरह से डिसिफर हुआ नहीं। बिल्कुल।
तो चल रहा है वो। तो मैं यही सोचता हूँ कि ये कॉन्फ्लिक्ट जो इंटर रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट है, इसको गीता क्या कहती है, इसको कैसे रिजॉल्व करना वो चाहिए। आगे, खैर आगे हाँ आगे बहुत, आएगा तो हम हाँ बहुत डिस्कस। इसमें बहुत क्लियरली आगे कई तरह से बोलती है। और बस अभी मैं इस यही कह के छोड़ सकता हूं इस बात पे कि ये कॉन्फ्लिक्ट तो गीता प्रीडेट्स ऑल ऑफ दीज कॉन्फ्लिक्ट्स, क्योंकि जब गीता कही सुनी गई थी तब तो ये सारे धर्म तो दूर दूर तक थे ही नहीं। क्रिश्चियनिटी, मुस्लिम, पारसी, जू, जो कुछ भी है, गीता 5,000 साल पुराना ग्रंथ है। तो तब तो गीता इस परिप्रेक्ष्य से तो कमेंट्री दे भी नहीं सकती थी कि तुम हिंदू या मुसलमान या क्रिश्चियन हो तो क्या होगा, क्योंकि वो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। इसलिए गीता गोज बियॉन्ड दैट। तो बाकी लोग जो है उत्तरदायित्व उन पे है कि जैसे हमने बोला ना कि हम शब्द को पकड़ लेते हैं, तो लोगों ने किसी ना किसी तरह से शब्द को पकड़ लिया है, रूप को पकड़ लिया है, स्वाद को पकड़ लिया है, और वो उसके थ्रू दुनिया को देखते हैं। तो गीता का फायदा उठाने के लिए, और गीता इसलिए नहीं कि गीता कृष्ण ने बोली है, फॉरगेट हु इज कृष्ण, अगर वो बात सही है तो आपको जो आपने अपने आप को कटघरों में बांध रखा है कि कुरान ने ये बोला इसलिए मैं करता हूं, बाइबल ने ये बोला इसलिए मैं करता हूं, रामायण में लिखा इसलिए मैं करता हूं, आपको उसके भी परे जाने की जरूरत है। क्योंकि जो अटल सत्य है वो कुरान, बाइबल, रामायण भी नहीं है। अटल सत्य है आपका एग्जिस्टेंस, और वो एग्जिस्टेंस कैसे चेंज होती है एवरी सेकेंड, और हाउ इट गोज बियॉन्ड द फिजिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ दिस बॉडी। तो जब आदमी, आपको पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करना, आपको आत्मविश्वास करना है। क्योंकि आप तो हमेशा से हो ही हो, अब शरीर कौन सा मिलता है कौन सा नहीं मिलता आपको उसकी चिंता नहीं करनी, लेकिन आपको जो मिला हुआ है इस शरीर के माध्यम से आपको चीजें मिली हुई हैं, आपको उनको 100% यूज करना है। मोक्ष उसी का नाम है। जिस स्थिति में आप अपने 100% को यूज करके उस ब्रह्म का पार्ट बन जाते हो, उसके जैसा फील करते हो, वो मोक्ष है। मोक्ष कोई स्वर्ग जाने का पार्ट नहीं है, ये तो आदमी ने खुद बना लिया कि मेरे को यहाँ लग्जरी चाहिए तो मैं स्वर्ग में भी लग्जरी चाहिए, एयर कंडीशन चाहिए, लोग नाच रहे होंगे, खाना होगा, ये वो होगा, अपनी दुनिया बना ली है। वेरएज मोक्ष इज नथिंग बट वो परमानंद जिसमें आप एक सम हो, आप ईश्वर के तरह फील कर सकें। तो दैट इज व्हाट मोक्ष एंड ज्ञान इज ऑल अबाउट। तो गुड, वेरी गुड। आज तो जुड़ने के लिए बहुत वी बहुत विल धन्यवाद। वी विल कंटिन्यू। रवि, आप सुन पा रहे हैं, कुछ कहना चाहेंगे? मे बी ही इज अवे। ठीक है, तो फिर अगले सप्ताह मुलाकात करेंगे प्रमोद जी। ज्वाइन करने के लिए बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे। सर, थैंक यू। थैंक यू।